मैं चाहे कहीं भी छिप जाऊं, हर रात 10 बजे एक रहस्यमयी कातिल आता है और मुझे मार डालता है। फिर किसी तरह मैं वापस रात के 9:30 बजे पहुंच जाता हूं और सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूं, वह बिना रुके मेरा पीछा करता है। हर बार मेरी मौत बहुत बेरहमी से होती है। बार बार इस तरह मरने से मैं पागलपन की कगार पर पहुंच गया हूं। गुस्से में मैंने जोर से एक मेज पर लात मारी। मेरे दोस्त के बैग से एक क्लाउन मास्क, जोकर का मुखौटा गिरा। मुझे लगा कि वही कातिल है, इसलिए मैंने वाइन की बोतल उठाई और उसके सिर पर दे मारी और पूछा कि वह मुझे क्यों मारना चाहता है। लेकिन ठीक उसी समय क्लाउन मास्क पहने कोई कमरे में घुस आया। गोली चलने की आवाज के साथ मैं बेहोश हो गया। दोबारा 9:30 बजे उठने के बाद इस बार मैंने तय किया कि मैं बस मरने का इंतजार नहीं करूंगा। मैंने जल्दी से कुछ सामान उठाया और बाहर भाग गया। जैसे ही मैं बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचा, अचानक किसी ने मेरे कंधे पर थपथपाया। मैं डर से उछल पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो वह मेरी गर्लफ्रेंड थी। तब जाकर मैं शांत हुआ। मैं उसे अपना अजीब अनुभव बताने ही वाला था कि कातिल फिर से आ गया। मैंने तेजी से प्रतिक्रिया की, उसके हाथ से हथियार गिरा दिया, लेकिन फिर भी मैं उसे हरा नहीं पाया। उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया और जैसे ही उसने मुझ पर बंदूक तानी, मेरी गर्लफ्रेंड ने बहादुरी से बंदूक पकड़ ली। मैंने उस मौके का फायदा उठाकर कातिल को लात मारकर दूर किया, फिर उसे अपने साथ खींचकर घर भाग गया। मुझे लगा कि अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, कातिल का साया फिर से दिखाई दिया। मुझे एक बार फिर बेरहमी से मार दिया गया। एक बार फिर मैंने खुद को 9:30 बजे पाया। मैंने एक ऑफिस में छिपने का फैसला किया, लेकिन कातिल को मेरी हर हरकत का पता था और उसने मुझे बहुत जल्दी ढूंढ लिया। मेरे पास जोरदार मुकाबला करने के अलावा कोई चारा नहीं था। संघर्ष के दौरान मेरा हाथ गलती से कातिल के शरीर से छू गया और मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि वह असल में एक औरत थी। आखिरकार मैं मौत से नहीं बच पाया। एक बार फिर मैं उठा और सीधे बाथरूम की ओर भागा। हैरानी की बात यह थी कि मुझे वहां कातिल का मास्क और हथियार मिला। मुझे एहसास हुआ कि वह जरूर यहाँ आएगी। मैंने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और उससे कहा कि वह नजर रखे कि कोई अंदर आ रहा है या नहीं। कुछ ही देर बाद उसने मुझे एक फोटो भेजी। जब कातिल कपड़े बदल रहा था तो मैंने चुपके से वाइन की एक बोतल उठाई और एक कोने में छिप गया, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि शीशे में मेरी हरकत दिख गई थी। मैंने बस तिरस्कार से नाक सिकोड़ी। जब मैं दोबारा 930 नंबर वाले कमरे में लौटा तो मैंने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। मैं तेजी से बाथरूम में गया और हथियार उठा लिया। ये बेकार का खेल आखिरकार खत्म हो गया।